एक बेवा जी रहे और यकीन मानना जब किसी कवि की कविता पर कोई व्यक्ति सामने बैठा कोई महिला पुरुष रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो उस आंसू पर सैकड़ों भारत रत्न कुर्बान किए जा सकते हैं। तब पड़ता बड़ी बात है भाई। एक सैनिक की विधवा कितना लड़ती है, ऐसी कविताएं हमारे बीच में ले आने वाले हैं अभिजीत मिश्रा जी। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें, स्वागत करें मंच पर अभिजीत मिश्रा जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई, आपने मुझे उठाया, भगवान आपको उठाए। नहीं, तरक्की के मार्ग में इसका ईको खत्म कर दीजिए भैया, ईको। हाँ, दरअसल क्या होता है, ईको जब आता है आवाज में तो दो आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा है हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं, तो दो आवाजों की आदत नहीं है। आइए शिशिरोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महनीय श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मैं युद्ध की पावन नगरी प्रयाग से बुद्ध की पावन नगरी कौशाम्बी को प्रणाम करता हूं। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। निवेदन बस इतना सा करना चाहता हूं कि 10 से 15 मिनट आपके बीच काव्य पाठ करूंगा। बहुत महनीय लोग अग्रिम पंक्तियों पर बैठे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि 15 मिनट तक मुझे काव्य पाठ करना है, लेकिन 15 मिनट में मेरी कविताएं आपके हृदय पर आघात करती हैं, तो आपकी तालियां अगर मुझ तक पहुंचेंगी तो मुझे कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आएगा। एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से मुझे बताएं, मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। जो पीछे युवा साथी बैठे हैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं देश प्रेम की बात करूंगा तो आवश्यकता इन युवाओं की पड़ती है, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन युवाओं के माध्यम से देश को गढ़ा जाना है। आपका समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से कविता की सार्थकता और कविता सुनने वाले लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं। क्या लिखता हूं मैं, क्यों लिखता हूं, अगर पहुंचे तो बताना। मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़-कड़ लिखने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपकी तालियां कम है, पुनः पंक्तियां प्रेषित करता हूं और देखना चाहता हूं कौशाम्बी के लोग कितना प्यारा सुनते हैं। यह बुद्ध की धरती है, कविता सुनना जानती है, और जब कविता सुनने वाले लोग बैठे हो तो कुछ अच्छी बात करके जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी अंग्रेजी विषय का पीएचडी का स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर, शोध कर रहा हूँ। मैं हिंदी कविताएं कर रहा हूँ। मैं हिंदी के प्रति समर्पण भाव को एक छंद के माध्यम से बताता हूँ। स्वागत है भाई। भाषा सुनना, बात पहुंचे तो अपनी तालियों से मुझे बताना, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या होना चाहिए इस देश में सैनिकों का सम्मान, और क्या है सैनिकों का सम्मान। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देख पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देख पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, और अगली पंक्ति पर आपकी तालियों का जयघोष मिले उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में कि पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी। देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे कविता सुनी जाती है। सलाम करता हूँ, क्या कमाल का सुन रहे हैं आप सब। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्या बढ़िया सुनते हैं। जब इतना बढ़िया आदरणीय न्यायमूर्ति जी की उपस्थिति है। अच्छा न्यायमूर्ति जी, मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, हम लोग बहुत देर तक कविता भी नहीं सुनाना चाहते, और विशेष तौर पे तब जो कोई न्यायमूर्ति बैठा हो, दिक्कत हो जाती।
एक बार एक व्यक्ति, एक कवि मंच पर पढ़ रहा था भाई साहब, उसने कम से कम 4 दिन कविता सुनाई। इतनी कविता सुनाई, सामने बैठा एक श्रोता मर गया। श्रोता मर गया तो उसको जज के सामने पेश किया गया, कवि को कहा गया भाई साहब तुम्हारी वजह से एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी। जज साहब के सामने पहुंचा, जज साहब ने कहा कि देखो तुमने बहुत लंबी कविता सुना दी है, एक श्रोता मर गया है, तुमको फांसी होगी, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। अच्छा, कवि भी कम नहीं था, कहा आदरणीय न्यायमूर्ति जी वह कविता हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक बार ताली हो जाइए। हाँ, ये लेकिन न्यायमूर्ति जी को मत सुनाइएगा। नहीं यहाँ वाले न्यायमूर्ति अलग है। नहीं, हमें जो सामने उनके लिए नहीं था ऐसा। नहीं, हमको अभी जानना भी है। हम लोग कब ऐसी कोई बात करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले भागने की सबसे सुरक्षित जगह कहाँ से। हाँ, उस हिसाब से काम करना पड़ता है ना। आइए कुछ और पंक्तियों से मैं आपको जोड़ता हूँ। भगवान श्री राम, इस हम जहाँ पर खड़े हैं साहब, शिशिरोत्सव कार्यक्रम कहीं पर बागी विकास जी कहते हैं कि बटे जब रजाई तो नंबर ना आए, बटे जब रजाई तो नंबर ना आए, मददगार कोई पयंबर ना आए, और ब्रिज के नीचे ठिठुरता भिखारी दुआ कर रहा है दिसंबर ना आए। हम इस मर्म को जीने वाले लोग हैं। तब पढ़ता हूँ, वाह। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, भगवान राम पर बड़े प्रश्न किए गए, विद्वज्जन बैठे हैं, आपके चरणों में रखता हूं कविता का छोटा सा विद्यार्थी, अगर सार्थक बात कहने में सफल हो गया हो तो आपका मन मिले। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, भगवान राम पर प्रश्न हुए, मैंने भगवान राम की तरफ से उत्तर देने की कोशिश की। मैंने कहा दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी, और अगली पंक्ति पर मर्म अगर पहुंचना तो आगे से पीछे तक अपनी तालियों से मुझे बताना कि कविता के छोटे से विद्यार्थी ने कोई सार्थक बात कह दी है कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप सब, इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन है एक विशेष छंद आपको ले चलता हूं मथुरा की तरफ। ब्रिज भाषा में कुछ प्रयास किया, इस मंच पर पहली बार वो छंद पढ़ रहा हूं। आप सब विद्वज्जन क्योंकि इतना अच्छा सुन रहे हैं, इस वजह से मेरा मन है वो छंद विशेष रूप से सुनाऊं। सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धरा भी डोलने लगी। सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धरा भी डोलने लगी। पग जब इधर के उधर पड़े तो वापे रानियां भी खिड़की किवाड़ खोलने लगी। और शीश न डोलायो कान्हा आंख न खोलायो कान्हा, शीश न डोलायो कान्हा आंख न खोलायो कान्हा, तब सब घबराए बूटी घोलने लगी। और सुन बरसाना नाम आंख जो डोलायो कान्हा, रुकमणी भी तब राधा राधा बोलने लगी। बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह। रुकमणी भी तब राधा नाम आंख जो डोलायो कान्हा, रुकमणी भी तब राधा 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 बोलने लगी। और साहब वो बगल में एक पड़ोसी मुल्क है, निश्चित रूप से अभी अर्चना दीदी ने काव्य पाठ किया, कहीं पर रेहाना रूही साहिबा कहती है नारी शक्ति बैठी है, बात पहुंचे तो आपकी तालियां विशेष रूप से मिले। रेहाना रूही साहिबा कहती है कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, इनको इतना भी आसान न समझा जाए। बेटियां अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। वाह। तब पढ़ता हूं, अंशुमन सिंह देश का एक जवान जिसकी शहादत होती है, शहादत के उपरांत उसकी पत्नी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस देश में, हिंदुस्तान में एक सैनिक की विधवा, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं चूंकि नारी शक्ति बैठी है, माताओं बहनों से निवेदन विशेष रूप से सुनना, आपके नाम, आपके सिंदूर के नाम, आपके मंगलसूत्र के नाम, ये विशेष रूप से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। अंशुमन सिंह की विधवा को कीर्ति चक्र दिया जाता है। हिंदुस्तान में एक सैनिक की विधवा क्या कहती होगी, शब्द मेरे, भावनाएं उस विधवा की। वो कह रही है, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का मुझे लगता है आगे से पीछे तक लोग जुड़ गए हैं। अगर जुड़ गए हैं तो अब पंक्तियां पहुंचे तो ये जो युवा साथी, माताएं बहनें और विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति, तालियां देना, अपनी समर्थन करना।
हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का थोड़े से टूट नहीं सकता, ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता, ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। और मां, दो पंक्तियां उस सैनिक की विधवा के सम्मान में पढ़ता हूं और उसके मर्म को और उसके गौरव को दो पंक्तियों में बांधने की कोशिश किया। पहुंचे तो बताना। यह मंगलसूत्र में तोड़ रही, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय 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 नहीं, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। अगली पंक्ति, मेरा दावा है उछल जाएंगे आप सब। ये मंगलसूत्र मैं तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। वाह, क्या बात है। तुम मर जाना पर पीठ दिखा। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। ऐसे ही आपका समर्थन चाहिए तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में आपकी आंखों से गंगा जल आपकी अंजूरी में पहुंचेगा। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। और कविता की भूमिका प्यार हूं, जिसकी बात भाई शिवम ने की। पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए। अंतिम रचना पढ़ूंगा, अपना स्थान लूंगा, लेकिन आप सब अगर सुन लेंगे तो यकीन मानिएगा उस सैनिक के मर्म तक, उसके परिवार के मर्म तक पहुंचेंगे। पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए। उनकी शहादत पर जो विरह मेरे अंतर मन में निकली, जो भावनाएं आई, मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की, जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। क्या बात, तब पढ़ा, बढ़िया बात। पुलवामा हमला, 44 जवान शहीद हुए हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का वो दिन, जिस दिन आप एक गुलाब लेकर अपनी प्रेमिका की बाहों में झूल रहे थे। देश के जवान तिरंगे को कफन बनाकर इस धरती में समा गए। तब पढ़ता हूं साहब, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। आप जुड़ेंगे तो यकीन मानना आपको आनंद आएगा, आपका मन प्रफुल्लित होगा और उस मर्म तक पहुंचेंगे। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। और माओ, पहला बंद पढ़ता हूं, जितनी माताएं बैठी उनके नाम पढ़ता हूं, आपको निवेदित करता हूं। पहला बंद, एक मां की आवाज, हिंदुस्तान की वो मां, उसको कैसा महसूस होता होगा जब उसका बेटा शहीद होके आया। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, घर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, मां कहती है तिरंगा हटा दो। कारण बताती है क्यों हटा दो, कारण पसंद आए तो आगे से पीछे तक उस मां के लिए तालियां उठे। आपकी मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, घर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं, मां की खुददारी अगली पंक्ति में, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा, तो ये लहरे बस गगन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा, और 2 पंक्तियां पुनः उस मां की खुददारी के नाम। मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा, तो ये लहरे बस गगन में। जब तलक जिंदा रहूंगी, अगली पंक्ति पुनः उठाना अपनी तालियों का जय घोष। जब तलक जिंदा रहूंगी, जब तलक जिंदा रहूंगी, मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। अपने मांग में केसरिया रंग का सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहनी हुई बैठी जितनी पत्नियां हैं, उनके चरणों में ये विशेष रूप से बंद एक पुरुष होकर एक मां, एक पत्नी की पीड़ा को लिखने में कितना समर्थ हो पाया हूं, कितना सफल हो पाया हूं, वो आपका समर्थन बताएगा। एक सैनिक शहीद हुआ है, उसकी विधवा, उसकी पत्नी, उसके ऊपर को गुजरता हुआ मर्म कैसा प्रतीत होता होगा, आदरणीय सुनिएगा। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा को रखना, एक तरफ उस विधवा को रखना, और दोनों चित्रों को साथ में देखने की कोशिश करना।
मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो क्या करे, अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा। तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। दो पंक्तियों में इस पूरी कविता की आत्मा निकाल कर रखता हूं साहब। क्या सम्मान मिलता है उस विधवा को इस देश में। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। सुन शहीदों की ये बेवा, अगली पंक्ति के मर्म तक आप पहुंचेंगे और उछल जाएंगे, आगे से पीछे तक की तालियां मिलेंगी, मेरा दावा है। सुन शहीदों की ये बेवा, क्या होता है सम्मान उस विधवा का। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। बड़ी बात, बड़ी बात है, बड़ी बात। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। अद्भुत। खड़ी हो गई, मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक 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 बेवा जी रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आपकी भावनाओं को। एक बेवा जी रही, और यकीन मानना जब किसी कवि की कविता पर कोई व्यक्ति सामने बैठा, कोई महिला पुरुष रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो उस आंसू पर सैकड़ों भारत रत्न कुर्बान किए जा सकते हैं। तब पढ़ता हूं। बड़ी बात है भाई। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। और राख करने, अभी भी कह रही है मैं बेटा भेजने के लिए तैयार हूं, तब पढ़ता हूं। राख करने दुश्मन तुझको, राख करने दुश्मन तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहे। पुनः बढ़िया अभिजीत भाई। जितनी बहनें बैठी हैं, 44 जवानों में एक जवान ऐसा था आदरणीय, जिसकी बहन की कल शादी होनी थी, आज उसका भाई शहीद हुआ था। कल बहन की शादी, आज उसका भाई शहीद हुआ है। मेरी कविता, मेरे शब्द आप तक पहुंचे। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और मैंने आज तक अपने काव्य जीवन में अगली दो पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं लिखा। बरवारी वालों, पूरी कविता एक तरफ, ये दो पंक्तियां एक तरफ। मैं यूं कहूंगा कि मां वागेश्वरी सरस्वती मैया ने मुझसे अगली दो पंक्तियों से अच्छा कुछ भी नहीं लिखवाया। और बात सत्य हो तो अभी तक जितना तालियों का समर्थन दिया, उससे ज्यादा समर्थन चाहता हूं। मुझको 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 ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ बहन की विदाई हो रही है, एक तरफ भाई की अर्थी रखी है, और ये दो पंक्तियां हैं, मुझको 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 ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, बहन कह रही है साहब, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। अगली पंक्ति देखना चाहता हूं। एक 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 विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। क्या बात है भाई। अब जी, अब कंक्लूड करो। बहुत बढ़िया। एक विदाई तेरी 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 भैया, एक विदाई मेरी 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 भैया, शादी 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 मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। मेरी जयमाला उतर, मेरी जयमाला उतर, तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है, थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती है, जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती। और दो पंक्तियां बहनों की खुददारी के नाम पढ़ता हूं और अपना समर्थन देना और बताना आपका ये भाई सच्ची बात कह गया हो तो। मेरी जयमाला उतर, तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती है नहीं अब भैया मेरा,
है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। बढ़िया अभिजीत भाई, हो गया ना, बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का बहुत आभार। 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अभी हमारे बीच आदरणीय धनंजय भैया हैं, शिवम भाई, वो भी कुछ ना कुछ सुनाएंगे। मैं नहीं, धनंजय भैया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां अपना स्थान, अपना समर्थन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा साहब। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह है द्वेषी पदचाप, भूल जाते हैं वो पड़ोस का मुल्क। नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ, कौन है हम, कौन है वो? भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह है द्वेषी पदचाप, भूल जाते हैं तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं। इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते। और 2 पंक्तियों में विदा करना मुझे। इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।